Okay, so done. So good morning everyone. सबका स्वागत है। Good morning, sir. 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 Morning जी, very good morning. So सबका स्वागत है, वेलकम है आज के इस सेशन में। सबसे पहले अपने लिए हम लोग क्लैपिंग कर सकते हैं कि हमने 20% पार्ट अपना कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज कर चुके हैं और अभी 80% का काम हमारा शुरू हो चुका है ना। 80% में हम सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे खाने पीने की आदतों के बारे में डेली हम लोग सुबह शाम बात करते हैं। एंड अभी 80% का रोल पूरा करने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग चलेंगे किस किस का न्यूट्रिशन रेडी हो चुका है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन, फ्रेश हाइड्रेट जो भी हम लोग पीते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, किस किस का रेडी हो चुका है। लेके हम लोग सबसे पहले एक क्विक सेल्फी और उसके बाद इस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। जल्दी से हम लोग अपना फ्रेश दिखाएंगे ताकि हम लोग अपनी फोटो एक क्लिक करके और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेट्स हैव अ क्विक सेल्फी। ओके, काफी सारे लोगों का आज रेडी है। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड। Okay, so let's have a quick selfie. 1, 2 and amazing. अभी जैसे कि हम लोग डेली बात करते हैं खाने पीने की आदतों के बारे में, है ना। और कल हम लोग बात कर रहे थे हमारा फूड हैबिट्स के बारे में, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में। उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में हम लोग जो खाते पीते हैं वो कैसे योगदान देता है ना। योगदान इन द सेंस कि हम लोग जो भी खाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे वो हो गया, बीपी, शुगर, दिस एंड दैट, बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हमें हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है, जैसे कि हम लोग डेली बेसिस पे बात करते हैं। अब लाइफस्टाइल में आपका ईटिंग हैबिट्स, आपके खाने पीने की आदतें, आपका इवन इंक्लूडिंग हम लोग बात करें आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है कितनी नहीं है, वो सारी चीजें मायने रखती हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो करना शुरू कर दें, जो लोग करते हैं उसको सही ढंग से करें, है ना। और खाने पीने की आदतों के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं, इवन पानी की बात करें या कुछ भी हम लोग बात करते हैं, ब्रेकफास्ट की बात करें, कितना ज्यादा जरूरी होता है जो हम लोग मिस्टेक करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। कल हम लोग बात कर रहे थे अपने ईटिंग हैबिट्स के बारे में कि हेल्दी ईटिंग बेसिकली है क्या। हेल्दी ईटिंग में हमने जाना कि कैसे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखने में मदद करता है ना। ये सारी चीजें हमने कल बात की थी। आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स क्या है हेल्दी ईटिंग के। अब तीन प्रिंसिपल हैं सबसे पहले हेल्दी ईटिंग के, उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज बैलेंस। आपको बैलेंस करके हर एक फूड ग्रुप में से आपको अपने फूड को खाने को चुनना है। जब हम लोग बैलेंस की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, ईटिंग राइट मिक्स ऑफ फूड। इवन स्नैक्स की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो स्नैक्स भी अपने को चाहिए उस फूड ग्रुप के अंदर, बट हेल्दी स्नैक्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे स्नैक आपके वही बन टिक्की, गोलगप्पे, चाट या समोसों की बात नहीं कर रहा। हेल्दी स्नैक्स और अनहेल्दी स्नैक्स के बारे में भी हमने परसों बात किया था, है ना। हेल्दी स्नैक्स को हमने अपने फूड ग्रुप के अंदर बैलेंस तरीके से हमने डालना है। 3 टाइम हम लोग जो अपना मील लेते हैं, 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स हम लोग ऐड ऑन करेंगे, 5 टाइम मील के ऊपर हम लोग जाएंगे। इवन पानी का इंटेक जो है वो खाने के साथ नहीं करना है। पानी कैसे पीना है उसके बारे में हमने बताया, बट 20 केजीज के पीछे 1 लीटर पानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हमने फुलफिल करना है। सेकेंड थिंग इज वैरायटी। अब एक चीज बताओ, हर रोज लौकी की सब्जी कौन खा सकता है, या हर रोज भरता कौन खा सकता है 365 डेज तीनों टाइम? है कोई ऐसा? नहीं है। दैट मीन्स अपने को वैरायटी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग अपने खाने के अंदर वैरायटी को ऐड करेंगे तो हम लोग अच्छे से अपनी बॉडी को हेल्दी भी रख पाएंगे। आपको डिफरेंट क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग ना फ्रूट इंटेक करते हैं ना, जब हेल्दी स्नैक की बात होती है तो फ्रूट इंटेक करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हर रोज एप्पल ही खाते रहेंगे। फ्रूट्स के अंदर और भी बहुत सारी हेल्दी चॉइसेस है, आप उस पर भी शिफ्ट कर सकते हो। हर रोज अगर एक ही चीज खाने से आपको न्यूट्रिशन, आपको जो एप्पल में मिलनी है वो आपको संतरे में नहीं मिलनी, है ना।
और जो तरबूज ने काम करना है वो आपके एप्पल ने नहीं करना। सो आपको मिक्स करके अपना जो है, आज कुछ खा लिया, कल कुछ खा लिया, परसों कुछ खा लिया, सो अपना ईटिंग हैबिट्स को हमने अपना सही करना है। अगर आज एप्पल खा लिया तो कल ऑरेंज खा लो, कल ऑरेंज खा लिया परसों आप तरबूज ले लो, है ना। उसके बाद पपाया है, बहुत सारे हेल्दी फ्रूट्स है जो आप इंटेक कर सकते हैं डेली बेसिस पे। मतलब ये है कि हर रोज एक नया फ्लेवर ऐड ऑन करो, नया फ्लेवर ऐड ऑन करोगे। अब यहाँ पे आने से क्या हुआ, इस हेल्दी कम्युनिटी में हमें जुड़ने से क्या हुआ, एक नया फ्लेवर ऐड ऑन हुआ। नहीं तो क्या होता था, हम लोग सुबह 6:30 बजे क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सो रहे होते थे। बट हमने क्या किया, अपनी आदतों को एक स्टेप अहेड करके अपनी आदतों को अच्छा करने की कोशिश की, अपने कोच की गाइडेंस को फॉलो करते हुए, और हम लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू किया। और इस सेशन में आके हमने आदतों में अपना सुधार करना शुरू किया। राइट नाउ तकरीबन 70 फैमिलीज हम लोग बैठ के अपनी आदतों में सुधार कर रहे हैं। अब समझना क्या है, फूड ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं, उसमें अलग अलग चीजें हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। उसके बाद प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें फूड ग्रुप में, अगर हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, हर एक चीज उसमें आती है और हर एक चीज रिक्वायरमेंट है। कब खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार का खाना है, आपको समझना है। बहुत सारी वेजिटेबल्स है जो बहुत ही अच्छा, अगर लो कैलोरी डाइट की अगर हम लोग बात करते हैं, बिकॉज हमें वेट मैनेजमेंट करना है तो हमें कैलोरीज को अपना मैनेज करना है ना। कैलोरीज को डेफिसिट करना है अगर वेट लॉस करना है तो। सो बहुत सारी लो कैलोरी वेजिटेबल्स भी आती है। ब्रोकली हो गया, एग प्लांट हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, मशरूम्स हो गए, पीस, स्वीट पोटैटोज, बीन्स, कॉर्न। आप अलग अलग चूज कर सकते हैं, है ना, मील्स के लिए और स्नैक्स के लिए। अगर हम लोग बात करें फ्रूट्स की, तो एप्पल है, पीच है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरीज है, कीवी है ना। लंबी चौड़ी लिस्ट है। सिर्फ 5-6 फ्रूट्स को थोड़ा सा अवॉइड करो, बंद नहीं करना, अवॉइड करना की कोशिश करो जब आप वेट लॉस के ऊपर हो। वो सबको पता है, बनाना, मैंगो, चीकू, ग्रेप्स एंड डेट्स। ये 5 फ्रूट क्या है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज इसमें अपने को मिलती है। दैट्स वाई थोड़ा सा अवॉइड करना है ना। कब खाना है, कितना खाना है, वो आप अपने कोच से पूछ के और उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। कल भी बहुत सारे लोगों ने आम खाए, अच्छी बात है, क्योंकि कैलोरीज को मैनेज किया उन्होंने, पूरे दिन की कैलोरीज को अपना मैनेज किया कि पूरे दिन में मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए, आम में कितनी मिली, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा बाकी का कैलोरीज का इनटेक किया। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग सॉरी, ग्रेन्स, है ना। और अगर हम लोग बात करें मील या स्नैक्स में, जब हम लोग ग्रेन्स ऐड ऑन करते हैं, इसमें क्या मिलता है अपने को, जिंक मिल जाता है, अपने को मैग्नीशियम मिल जाता है, विटामिन बी और फाइबर अपने को ग्रेन्स में से मिल जाता है। तो कोशिश करो होल ग्रेन्स लेने की। प्रोटीन बेसिक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होता है, वो डेली बेसिस पे। कल शाम को शेर सिंह जी ने अच्छे से इसको कवर अप किया कि कैसे प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी को कितने ग्राम चाहिए और कितना हमें आज के टाइम में मिल रहा है। सो प्रोटीन भी जरूरी है हर पर्सन के लिए, है ना। हर एक पर्सन के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए जरूरी है किसी के लिए नहीं, हर एक पर्सन के लिए प्रोटीन जरूरी है। अब अगर हम लोग बात करें पोर्शन, हमारी प्लेट, पोर्शन भी बेटर करता है जब हम लोग अपनी आदतों में सुधार करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आज से जब मुझे इस हेल्दी कम्युनिटी का नहीं पता था, मुझे अच्छी आदतों का नहीं पता था, मेरा वजन जब 104 किलो होता था, है ना, और आदतें मेरी भी आप जैसी थी या आपकी भी मेरी जैसी ही होंगी। सुबह का टाइम परोंठों से शुरू होता था और रात को जो है नॉनवेज के ऊपर जाके खत्म होता है या अनहेल्दी चीजों के ऊपर जाके खत्म होता था। अपनी कैलोरीज का मुझे नहीं पता होता था, बिकॉज एक ही चीज पता थी, कॉलेज आना, खाना, घर आना, खाना, फिर मार्केट जाना, खाना, और फिर घर आना, फिर खाना। ये दिनचर्या था। सो ईटिंग हैबिट्स को अपना सही करना है तो अपने पोर्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही खाइए। कई बार हम लोग टेस्ट के चक्कर में भी बहुत कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे होंगे बहुत सारे लोग, है ना, कि अगर वाइफ के हाथ का खाना अच्छा बना है या हस्बैंड के हाथ का खाना अच्छा बना है या बच्चों के हाथ का खाना अच्छा बना है, सब्जी अच्छी बनी है, तो एक्स्ट्रा 1-2 चपाती हम लोग ले लेते हैं। सुबह परांठे अच्छे बने तो एक आधा परांठा एक्स्ट्रा इनटेक कर लेते हैं। सो अपने पोर्शन को सही कीजिए।
ये आपकी मदद करेगा आपको। इवन पोर्शन जब हम लोग सही रखेंगे ना, अपने खाने का पोर्शन सही रखेंगे, इवन वो आपको बीमारियों से भी बचाव करने में मदद करेगा। आप हेल्दी रहेंगे, आपको सुस्ती नहीं आएगी अगर आपका पोर्शन सही है तो। आप फुल डे एनर्जेटिक रहेंगे, है ना। अगर विदाउट पोर्शन कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें, हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, फिर हमारा वजन बढ़ जाता है। फिर हम लोग कहते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं था, बट मुझे नहीं पता मेरा वजन क्यों बढ़ा। खाने के टाइम पे हमारा वो कैलोरीज मैनेजमेंट नहीं था, कैलोरीज मैनेजमेंट भी नहीं था, प्लस उसके बाद हमारा फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल रूटीन भी जीरो था। सो हेल्दी ईटिंग पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हेल्दी खाएं। नहीं जी आज बर्थडे आ गया, नहीं जी मैं तो पूरा स्ट्रिक्टली है, मैंने 1 चम्मच केक भी नहीं खाना, ऐसा नहीं है। कभी कभी सब कुछ चलता है। 1 स्लाइस आप केक का खाइए, अगर आपका बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे, आप खाइए, डजंट मैटर। आपको बाहर जाके डिनर पे जाना है, जाइए। पूरे दिन में अपने कैलोरीज को मैनेज कीजिए। सुबह और दोपहर और शाम को जो आप स्नैक्स लेते हैं या हेल्दी स्नैक्स लेते हैं या सुबह मील लेते हैं, उसको आपने पोर्शन को अपना कंट्रोल करना है। और जब हम लोग यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ जाते हैं, सुबह और दोपहर को अपना न्यूट्रिशन इंटेक कीजिए और रात को खाना खाइए अगर आपने जाना है। अगर सुबह का कोई फंक्शन आपको आया, दोपहर को रात को अपना कैलोरीज को और अपने न्यूट्रिशन को मैनेज कीजिए, सुबह का अपना इंटेक कीजिए। सो आपको उस चीज को मैनेज अपने आप करना है। सो मैंने आपको बताया हेल्दी ईटिंग पैटर्न में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। वेजिटेबल्स है, आपकी फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हो, है ना। ऑयल की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग जो है तेल कौन सा यूज करते हैं आप सबको पता है। सो कोशिश करो उसको थोड़ा सा जो हम लोग रिफाइंड को ना करके थोड़ा सा उसके ऊपर जाने की। ऑलिव ऑयल हो गया या सरसों का तेल हो गया, उसके ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो। कितने लोग हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक मिथ चलती है कि मुझे देसी घी खाना चाहिए कि नहीं। खा सकते हो, बट कितना खाना है आपको वो समझना है। क्योंकि पहले वाला जमाना अब नहीं रहा कि देसी घी आपका वो अच्छे वाला आपके घर पे आ रहा होगा। आई डोंट नो कि आपके घर में वो प्योर वाला देसी घी आ रहा होगा। बाग मिल्खा बाग देखिए ना, वो एक सच्ची कहानी पे आधारित है ना। मिल्खा सिंह की कहानी के ऊपर वो मूवी बनी है। उन्होंने क्या दिखाया, वो जो डोल भर के वो अपना पी लेते थे उस टाइम पे। क्या चीज? देसी घी। आज के टाइम पे क्या वैसा देसी घी मिलेगा सर? एक बार वो देखिएगा थोड़ा सा। अरे सर, अरे घर में खुद बनाए तो, घर में खुद बनाए तो, ये शिमीम जी के घर में खुद बनाए तो, है ना सर? एक बार वो खुद बनाते हैं। वेरी गुड, अभी बता रहा हूँ सर। एक बार वो कर देंगे ना अगर सेटिंग, तो बताऊंगा आपको उसके बारे में भी, है ना, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके, सो शमीम जी ने बोला घर पे खुद बनाए तो हमें देसी घी अच्छा मिलेगा। अब एक छोटी सी चीज समझने वाली है, हम लोग घर पे कैसे बनाएंगे? क्योंकि घर पे बनाने के लिए सबसे पहले गाय अपनी होनी चाहिए। अगर गाय अपनी है, उसको चारा वही वाला देना चाहिए जिसमें पेस्टिसाइड, केमिकल, यूरिया नहीं डाला। अगर उसको विदाउट वो अच्छे वाली खाद वाला चारा दिया गया और उसने आगे वो घर पे ही हमारे वो गाय भैंस जो भी हमने रखी हुई है, अगर दूध मिलता है, क्योंकि देसी घी कहाँ से बनेगा? देसी घी बनेगा कहाँ से? कौन बताना चाहेगा? अच्छा सर, मैं नहीं हूँ को होस्ट, एक बार देखिएगा प्लीज। सर मलाई से। मलाई से? मलाई कहाँ से आती है? दूध से। दूध कहाँ से आता है? सर डेयरी से। डेयरी से, है ना। सो समझना है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो यूरिया, वो पेस्टिसाइड, वो केमिकल उस दूध में आ रहा है। और आप देखो पहले का देसी घी और आज के देसी घी में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है ना। वो क्वालिटी नहीं है आज के टाइम पे जो पहले मिलती थी। पहले आप देखो हमारे बड़े बुजुर्ग भी वो बाटा भर भर के देसी घी उन्होंने पिया है। बट आज के टाइम पे अगर 1 चम्मच भी आप बोलो, 2 चम्मच बोलो ऐसे ही खाने के लिए, तो पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल हो जाता है ना। है कुछ लोग, बहुत रेयर आज कुछ लोग हैं जो आज भी पी लेते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अगर देखें तो वो चीज नहीं है। तो 2-3 चीजें समझनी है। मैं हैंड रेस कर देता हूँ, फिर शायद इजी हो जाएगा। ओके, सो
ये सारी चीजें अपने को समझना है। अब न्यूट्रिशन, इन चीजों में हमें न्यूट्रिशन की वैल्यू को भी पूरा फाइंड आउट करना है कि कितना न्यूट्रिशन वैल्यू हम लोग उसमें इनटेक कर रहे हैं। अब देसी घी की हमने बात कर ली, हमने तेल की बात कर ली, हमने सारी चीजों की बात की। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि जब यहाँ पे आने से पहले मैंने बताया 104 किलो वजन हो चुका था, खाने पीने की आदतें बहुत ज्यादा बढ़िया थी, है ना। सुबह परांठे, 2-3 परांठे से शुरुआत होती थी, कॉलेज में जाते थे, फिर खाते पीते थे, और खाने पीने की आदतों के बारे में ही नहीं पता था मुझे कि खाना क्या है और कैसे खाना है। अब खाते खाते क्या हुआ, वजन बढ़ा। वजन बढ़ने के साथ ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ बीपी की प्रॉब्लम मुझे होनी शुरू हुई, है ना, क्योंकि वजन बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और सांस फूलना शुरू हुआ, जो कि मेरे हिसाब से वो कॉमन था। क्यों? यहाँ पे हर दूसरे बंदे का पेट मैं देखता था बाहर निकला होता था मेरे जैसे। अब पेट बाहर है, नीचे अपने पाँव नहीं दिख रहे, तो ऑब्वियस ही बात है जब सीढ़ियां चढ़ूंगा तब भी दिक्कत आएगी, सांस फूलेगा ही फूलेगा। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी। जब भी मैं किसी से बात करता था दूसरे बंदे से जिसका पेट बाहर था, उसके साथ भी ऐसा था, तो मेरे लिए वो कॉमन एक सिनेरियो बन गया था कि ये तो कॉमन सी बात है। बट जब अदर सर से मिला, मीनाक्षी मैम से मिला, उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग अपनी आदतों को सही करके इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, और मैंने उनकी बात को माना, इस हेल्दी कम्युनिटी को अपनाया, और अमेजिंगली अपना 21 किलो 800 ग्राम फैट लॉस किया। अब मजे वाली बात क्या हुई, जब 21 किलो 800 ग्राम फैट लॉस हुआ तो ऑटोमेटिकली ये जो सांस फूलने की दिक्कत है, इतना जो मैं अभी कंटिन्यूसली बोल पा रहा हूँ, मेरी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। ये जो हम लोग सांस फूलना बंद हो गया, उसके बाद बीपी का जो सिनेरियो था वो नॉर्मल रेशियो में आना शुरू हो गया। मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर ऐसा भी होता है? कहते हम लोग किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बोली कि हम लोग किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, बट जब मैंने अपने लाइफस्टाइल को सुधारा, उनका एक डिस्क्लेमर था, कहते जब तुमने अपने लाइफस्टाइल को सुधारा ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ठीक हो गई, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफस्टाइल के कारण ही तुम्हें गिफ्ट में मिली थी ये जो प्रॉब्लम्स थी। सो आपको समझना है, बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है जो हमारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी होती है, हमारे खाने पीने की आदतों के साथ जुड़ी होती है, हम लोग क्या खाते हैं पूरे दिन के अंदर, क्या नहीं खाते, उसके साथ जुड़ी होती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ से जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत बढ़िया है, करनी चाहिए, हर एक पर्सन को करना चाहिए, बट उसके साथ साथ अपने ईटिंग हैबिट्स को भी अपना मेंटेन करना है, क्योंकि अकेला जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। वहां से आप एक्सरसाइज करके आओ और घर आके परांठे खा लो, वहां से आप एक्सरसाइज करके आओ और आके चाय और रस खाना शुरू कर दो, वो हेल्दी ईटिंग पैटर्न नहीं है। हमें अपनी आदतों को ही सही करना है। जब उन आदतों को अच्छा करेंगे, जैसे मैंने अपना 21 किलो 800 ग्राम फैट लॉस किया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे किया, मैं अभी मिलवाऊंगा भी आप लोगों को उन लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी किया है, बट रीजन सबका एक था, उन्होंने अपनी आदतों को सही किया, तभी उनकी हेल्थ सही हुई। सो अपने अपने कोचेस के लिए एक बार हम लोग क्लैपिंग करेंगे, जिन्होंने आपको यहाँ का रास्ता दिखाया, इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा है ना, कि हम लोग घर पे बैठे बैठे अपनी आदतों में सुधार कर रहे हैं। सो ये छोटी छोटी चीजों को बदलाव करके, छोटी छोटी चीजों में बदलाव करके मैंने अपनी जिंदगी को अच्छा किया, अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा किया, और आज एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग जो है वो जी रहे हैं। सो हम में से कितने लोग हैं जो ये हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी अच्छा, नो प्रॉब्लम, आज हो सकता है आपका फर्स्ट डे हो, आज पहली बार आप जुड़े हैं इस सेशन के साथ, है ना, नो प्रॉब्लम। सो आपको जुड़ना है। आज अगर आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, डजंट मैटर, आपको जुड़ना है। हम लोग हर रोज सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे सेम सेशन होता है। सुबह आधा घंटे का हमारा वर्कआउट सेशन रहता है, उसके बाद हमारा जो है हेल्थ सेशन रहता है, जिसमें हम लोग खाने पीने की आदतों के बारे में बातचीत करते हैं और कुछ लोगों के रिजल्ट शेयर करते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजों को अपना के, यहाँ पे एक और पर्सन है जिनका हेल्थ रिजल्ट आया है, सो उनसे भी हम लोग